मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। आज आपके सामने लेकर आए हैं हम क्या लेकर आए हैं मित्रों, क्या लेकर आए हैं? लेकर आए हैं फ्री टेस्ट सीरीज की जो आपकी इंग्लिश है उसकी यूनिट फर्स्ट का। क्योंकि आपको पता होगा हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको बनाना देकर आजकल हमने प्रारंभ किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अन्य जो वीडियो हमारे इससे पहले जो आ चुके हैं वो सारे के सारे वीडियो मित्रों मैं आपको बता दूं 8 वीडियो अब तक आ चुके हैं। ये आज हमारा 9वां वीडियो है, 9वीं क्लास है हमारी। तो इससे पहले 8 वीडियो आ चुके हैं। हर वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 240 क्वेश्चन अब तक हम पढ़ा चुके हैं। उसको देखने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो पूरे 8 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और आज ये 9वां वाला भी आपको मिलेगा। तो इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। चलते हैं। मास्टर श्री धाम क्लासेस ऋषभ देव ये आपके लिए इस कोरोना काल में भी निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है रीड के अंदर, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकेंड हो, यदि लैंग्वेज सेकेंड की हम बात करें तो उसमें इंग्लिश यदि आपके है तो वहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है वो वहाँ पर 3 ही आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। लिंकिंग डिवाइस वाला टॉपिक है, एक सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड वर्ब वाला है और एक आपका इन्फ्रेंस वाला है, निष्कर्ष वाला। तो इन 3 टॉपिक से सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर निकाल करके बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। महत्वपूर्ण हमने आपको कंटेंट यहाँ पर देने का प्रयास किया है। ये आपके पेसेज से आएंगे, ध्यान रखिएगा आप। ये तीनों जो टॉपिक हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, पेसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पेसेज दिया हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ही थिंक्स एज इफ ही डैश डैश माई बॉस। क्या फीड बैठ रहा है इसमें? जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या इसका आंसर सही जा रहा है। तो ही थिंक्स एज इफ ही डैश डैश माई बॉस। देखिए यहाँ पर थिंग्स आ चुका है और इफ़ ही के बाद यहाँ पर आप ध्यान रखें सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर हमको यूज़ में लेना है। इसका आंसर आएगा वर। इफ़ ही वर माई बॉस, तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। मित्रों नीचे आप कोशिश करें, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया, तो आप इसको क्या कर दो, पॉज कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर लिख दो। सूटेबल आंसर लिखने के बाद फिर उसका उत्तर मैच करो कि सही है या गलत है। इसके पहले आप आंसर मत देखो, जब तक आप आंसर नहीं दे दो तब तक मत देखो। तो आप आंसर नीचे दे दो कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइदर आई और ही। देखो बीच में और आ गया है, आइदर आई और ही डैश डैश गोइंग टू प्ले। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। आई एंड ही ऐसा कुछ आ जाता तो हम आर यूज़ में लेते हैं, लेकिन आई और ही आया है, या तो मैं या वो, या वाली सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर इज़ करेक्ट जाएगा। तो आइदर आई और ही इज़ गोइंग टू प्ले, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डेट इज वेटिंग फॉर यू। देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट की बात हो रही है। एक स्टूडेंट का समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, उसमें से एक की बात हो रही है कि उन समूह में से कोई एक विद्यार्थी आपका वेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी की बात आ गई है ना, समूह में से एक की बात आ रही, ये वन यहाँ पर लिख रहा है वो वन। तो इसके लिए भी क्या सूटेबल आएगा? इज सूटेबल आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। विद्यार्थियों फिर से कह रहा हूँ, लगातार कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वीडियो जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, ना आपसे कोई शुल्क मांग रहे हैं, ना आपसे कोई फीस ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। जो कुछ इसमें कंटेंट जो लग रहा है वो हमारा लग रहा है, इंटरनेट का पैसा हमारा लग रहा है, मेहनत हमारी लग रही, रिसर्च हमारा लग रहा है। ये सब त्याग करते हुए भी, इतना समय देते हुए भी जब हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल निःशुल्क में लाइक नहीं कर सकते क्या? उसका पैसा थोड़ी मांगते हैं आपसे, नहीं मांगते ना, तो लाइक तो कर सकते हैं। नीचे आप देखिए ना, इस वीडियो के नीचे से आपका लाइक वाला बटन होगा, दबा दीजिए। जो गुरु की दिल से स्नेह करता है, जो गुरु की दिल से रिस्पेक्ट करता है, वो भी तुरंत इस वीडियो के नीचे जो लाइक है उसके ऊपर लाइक प्रेस कर दीजिए। और जो गुरु की बातों को नहीं मानता है उसके साथ, आपको पता ही है गुरु बिन ज्ञान नहीं वाली बात है। तो गुरु का अपमान करने वाले कहाँ पहुँचते हैं वो भी आपको पता है, और गुरु का सम्मान करने वाले कहाँ पहुँचते हैं वो भी आपको पता है। अर्जुन
जो है रण क्षेत्र में अर्जुन गुरु की कृपा से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप कैसे क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले लाइक कर लीजिए, नीचे कमेंट लिख दीजिए कैसी लग रही मेहनत। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए कंटेंट यदि आपको लगातार ऐसे ही निःशुल्क में कंटेंट चाहिए तो आप हमको कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो आपको निःशुल्क में मिलता रहेगा। चलिए, सुनील विथ बंटी डैश डैश गोइंग टू टोंक फाटक, गोइंग टू टोंक फाटक, सुनील विथ बंटी। अब यहाँ पर विथ बंटी की बात आ रही है, सुनील विथ बंटी। सुनील जो है बंटी के साथ कहाँ गया? टोंक फाटक गया। टोंक फाटक कहाँ है? यहाँ पर जयपुर के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसके अंदर क्या आपका आएगा, यहाँ पर क्या लिंकिंग डिवाइस आप यूज़ में लेंगे। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भी आपका क्या यूज़ में आएगा? इज़ यूज़ में आएगा। क्या यूज़ में आएगा? इज़। सुनील विथ बंटी इज़ गोइंग टू टोंक फाटक, विथ आ गया ना, उसके साथ जा रहा है। जा तो कौन रहा है? सुनील रहा है, तो सुनील के लिए आ रहा है, एक के लिए आ रहा है, तो इज़ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ आई डैश डैश द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता, ये कहना चाह रहा है वो। अभी है तो नहीं, वो खुद की बात कर रहा है। और आप देख लो यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। डेट मीन्स आई के साथ क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट क्या जाएगा? बी राइट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राम एंड आई, देखो एंड आ चुका है मित्रों, मैंने बोला था आपको और आ रहा था वहाँ पर, यहाँ पर क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब राम एंड आई आ गया तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, राम और मैं। डैश डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो राम एंड आई डैश डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो डैश डैश को फिल कीजिए। किससे फिल करेंगे? क्या आना चाहिए? तो राम एंड आई यानी 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, इसका मतलब कहीं कहीं प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आपका आर लग जाएगा। राम एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका आंसर जाएगा मेरे प्यारे और गोल मटोल विद्यार्थियों। तो नंबर 6 का क्या जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा, आर। आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है विद्यार्थियों, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं हम लोग, और यदि हमारी मेहनत को आप समर्थन देते हैं, हमारी मेहनत को यदि आप सपोर्ट करते हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका एक इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप स्वयं देखते हैं, दूसरों को नहीं भेजते हैं तो गलत बात है। आपके पास जितने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह हों उसमें शेयर करें, आपके स्टेटस वगैरह पर शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। देखो ये एक बहुत कोरोना काल चल रहा है, लोगों के दिमाग में वैसे ही प्रेशर बना हुआ है, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर बना हुआ है। डबल प्रेशर के दौर में यदि कोई निःशुल्क क्लास किसी बच्चे के पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है, और वो छोटी सी अद्भुत स्माइल के लिए हम काम कर रहे हैं, उस मुस्कान को लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और अगर वो मुस्कान आपके शेयर के माध्यम से किसी दूसरे पर जा रही है तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो एक शेयर जरूर कीजिए, और प्रत्येक जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है सभी तक शेयर कीजिए, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सभी तक शेयर कीजिए। दूसरा ध्यान रखिए, इंग्लिश की यहाँ पर बात आ रही है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो हमारी हिंदी और इंग्लिश और जीके की जो क्लासेस होती है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। वो रीड में भी आ रही है, पटवारी में भी आ रही है, वही क्लासेस एसआई के अंदर भी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है कहीं ना कहीं आपकी, है ना। एसआई में हालांकि हिंदी का एक पूरा आता है और एक तरफ जीके पूरा आता है, तो हिंदी वाला वहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंग्लिश की बात करूँ तो आपका पटवार के अंदर है ही है, आपका रीड के अंदर है ही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो आपके वनपाल वन रक्षक वाली जो भर्तियां हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं किसको भेजूं किसको नहीं भेजूं, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी ग्रुप में कोई विद्यार्थी जुड़ा हो उस तक पहुंच जाए, शेयर कर दीजिए दबाकर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल बटन पर सेट कर लीजिए, ताकि शाम को 6 बजते ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियो हैं आप देखेंगे नीचे प्लेलिस्ट मैंने आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट लिख रखी है, बहुत सी अलग अलग प्लेलिस्ट है, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगे। कम से कम 50 से अधिक आपको एजुकेशनल वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, जिनके अंदर हमने 1.5 2 घंटे की क्लासेस भी पढ़ाई हुई है, उसमें जीके भी शामिल है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की या एसआई की या अन्य रिलेटेड कोई जीके से संबंधित कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी डोज 11 का पूरा कोर्स हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जाकर जरूर शेयर कीजिए और ज़रूर उसको ऊपर क्लिक करके देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप चुपके देख कर निकल जाते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो ये गलत बात है ना। कोई टीचर आपके लिए नियमित रूप से कार्य कर रहा है, नियमित रूप से आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा है, तो आपका एक इंसानियत होने के नाते एक फ़र्ज बनता है कि उस गुरु की आप इज्जत करते हुए नीचे कमेंट करें। चलिए आगे चलते।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश डैश गोइंग अब्रोड, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वन आ गया मित्रों। देखो जहाँ वन आ जाता है ना वहाँ आपको देख लेना है कि मेरे दोस्तों में से एक अब्रोड चला गया, यानी विदेश चला गया। तो मेरे दोस्तों में से एक गया है ना, सारे थोड़ी गए। अब एक जहाँ आ रहा है वहाँ पर आपका क्या सूटेबल बैठेगा, इज सूटेबल बैठेगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डैश डैश गोइंग अब्रोड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स में एस आ रहा है, यानी प्लूरल को इंगित कर रहा है। तो इस प्लूरल को देख करके वो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत जाता है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और समझना है। हिंदी में समझ लेंगे तो इंग्लिश समझ में जल्दी आ जाएगी। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मेरे दोस्तों में से एक विदेश गया है, तो एक ही गया है ना, तो एक के साथ तो ईजी आएगा, तो यहाँ पर ईज फील होगा। चलिए आज का मोटिवेशन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट लाना है तो बातों से नहीं लड़ना है मित्रों, आपको तो अपनी रातों से लड़ना पड़ेगा। रात को मेहनत करनी पड़ेगी, रात को सिटिंग लेनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई रात को अधिक नहीं जग पा रहा तो कोई समस्या नहीं, दिन में पढ़ लीजिए, सुबह पढ़ लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है रात में ही पढ़ना। लेकिन इस मोटिवेशन का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हमको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज पॉजिटिव रिजल्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स डैश 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 इंश्योर्ड। देखिए बेटा यहाँ पर क्या कहा है उसने, द हाउस यानी घर, विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स यानी उसके अंदर जो मौजूद जितनी सामग्री है वो सारी की सारी इंश्योर्ड हो जानी चाहिए। तो कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स यानी बहुत सी सामग्री की बात आ रही, तो इसके साथ वर नहीं आकर के क्या आएगा, वाज आएगा। क्या आएगा, वाज। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स वाज इंश्योर्ड। तो यहाँ पर ये आपका प्लूरल के कारण वाज आएगा, तो यहाँ पर वाज करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं, विभिन्न एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आप इन प्रश्नों को बिल्कुल हल्के में ना लें। कुछ बच्चे इनको हल्के में लेते हैं। आपको मैं बता दूं ऐसे ही प्रश्न रीट में आते हैं। रीट का स्तर आप ये मत सोचो कि कोई फर्स्ट ग्रेड के लेवल का स्तर रहेगा, नहीं। रीट थर्ड ग्रेड एग्जाम है, थर्ड ग्रेड का ही स्तर होता है। बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ के चला जाता है और क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाता है और फिर वो बैठा रह जाता है। तो पढ़ना है, एक स्तर ऊपर पढ़ना है, अच्छी बात है, एक स्तर ऊपर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक लेवल ऊपर पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है। लेकिन नीचे का सारा छोड़ना नहीं है, उसको पहले कंप्लीट करना है, फिर ऊपर जाना है। आपके रीट का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ और आप हाई लेवल का पढ़ने जा रहे हो। अरे भाई जो लेवल है पहले उसको तो कंप्लीट करो, पहले बेसिक तो कंप्लीट करो। तो देखो ये यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, LDC हाई कोर्ट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये रीट में नहीं आया, LDC में आया है तो रीट में नहीं आ सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी कंपटीशन एग्जामों के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रिपीट होकर कहीं ना कहीं आते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर जाते रहते हैं। तो इसको आपको समझना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, जल्दी जल्दी नीचे आंसर दे दो। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर दो। कौन सा करेक्ट है बिना किसी एरर के, जल्दी इसका आंसर मुझे चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जाएगा भाई ऑप्शन बी, वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज श्योर टू बी सिलेक्टेड। आप देखिए यहाँ पर वन आ गया, वन के साथ ऑलवेज क्या आएगा, इज आएगा। देखो इसमें फर्स्ट वाले में वन के साथ आर लगा दिया तो ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया। वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स वर आ गया तो ये भी आपका गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर वन ऑफ दिस कैंडिडेट्स हैव आ गया तो ये भी आपका गड़बड़ हो रहा है। इसमें सही कौन सा होगा, वन ऑफ दिस कैंडिडेट इज श्योर टू बी सिलेक्टेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, डैश डैश इज लाइंग ऑन द टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। सेकेंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इस सेंटेंस को पूरा करना है, बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकली आपको कंप्लीट करना है। क्या आंसर आएगा, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, ए न्यू पेयर्स ऑफ ग्लास, न्यू पेयर ऑफ ग्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मित्रों आपका सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस। क्योंकि आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर ए के साथ यहाँ पर भले ग्लासेस दिया हुआ है तो यहाँ ए के साथ इधर क्या आया हुआ है, आपका ईज आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास लिखा था जो कि गलत हो जाता था, ग्लासेस आएगा। यहाँ पर ए न्यू पेयर्स कर दिया उसने, पेयर्स ऑफ ग्लास आ गया, पेयर्स आ जाता है तो जोड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जोड़ियों के साथ यहाँ आर आ जाता, लेकिन यहाँ ईज है तो ये थर्ड भी गलत हो रहा है। न्यू पेयर ऑफ ग्लास आ रहा है तो ये भी आपका गलत जा रहा है, ए आना चाहिए आगे तभी उसके साथ ईज आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। चलिए नंबर 11, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डैश इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस।
ये भी सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। मित्रों हमारे क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सूटेबल रीड के लेवल से हम आपको करा रहे हैं। आप ध्यान से यदि पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, कट टू कट बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं और यूनिट टू यूनिट वाइज हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जितने फर्स्ट यूनिट के अंदर टॉपिक है सभी से हम क्वेश्चन देते हैं। तो कितना संतुलित पेपर है, तो आपको इसको देखना होगा, इसको समझना होगा, इसको देना होगा। और आप देख ही रहे हो पिछले साल के जो इससे पहले के कई अलग अलग एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर मित्रों आएगा इज। नीदर ऑफ द करके अगर आ जाता है और स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो आर यूज में नहीं लेना है, नीदर आया है ना, ये इनमें से कोई भी एक विद्यार्थी इंटरेस्टेड नहीं था क्लास लेने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, तो कोई भी एक की बात आ रही तो ईज आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द बैंक डज नॉट ओपन डैश डैश संडेज। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि दिन के बारे में बात कर रहा है और फिक्स डेट दिन के बारे में बात कर रहा है कि संडे को जो है वो बैंक खुलती नहीं है, ये कहना चाह रहा है, बंद रहती है, खुलती नहीं है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई? ऑन आना चाहिए। द बैंक डज नॉट ओपन ऑन संडे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ही लाफ्ड। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं आंसर। सभी लोग आंसर लिखिए। चलिए फटाफट देखिए, शिवानी आहारी है, संगीता सुथार है, निखिल जोशी है ना, इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे पूजा गुज्जर वगैरह, पूजा गुज्जर है, पूजा मेघवाल है। ये कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए। ये नियमित रूप से आंसर देते हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट के अंदर ये जरूर टेस्ट को अटेंड करते हैं। तो इन बच्चों से आप लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। जो लोग चैनल तो देख रहे हैं, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे, लेकिन जिन बच्चों के मैंने नाम लिए, शिवानी, संगीता सुथार, निखिल जोशी, इसके अलावा पूजा गुज्जर भी है, एक पूजा मेघवाल भी है, ये कुछ लोग हैं। इसके अलावा एक ईश्वर राठौड़ दिया करके, ये सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं लगातार, तो इनके कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों को सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि वो अपना अपडेट कर रहे हैं और नीचे कमेंट लिख कर वो ये दर्शा रहे हैं कि उनका आकलन कितना है कितना नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप का आकलन करना एक बहुत साहस का विषय है। वो डरपोक होते हैं वो लोग जो स्वयं का आकलन नहीं कर पाते। दूसरे के ऊपर आकलन करना बड़ा इजी है और वीडियो देखकर चले जाना बड़ा इजी है, लेकिन वीडियो देखकर नीचे कमेंट करके और उसके बाद आंसर देखना, अपने स्वयं का आकलन करना बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी बच्चों को हमारे माँ सरस्वती धाम की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जितने बच्चों का नाम हमने लिया है, रेगुलर नियमित आप अध्ययन कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं आपको जरूर 100% इसका बेनिफिट मिलेगा और आप सिलेक्शन की तरफ 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे और बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे, 100% सिलेक्शन लेकर आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग भी इन लोगों से सीखें और कमेंट करें। चलिए, ही लाफ्ड डैश डैश हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। ही लाफ्ड डैश डैश हर एज सी फेल ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर क्या आंसर जा रहा है? तो 13 के अंदर सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ही लाफ्ड एट हर, उसकी तरफ वो उस पर हंस रहा है ना, तो किसकी तरफ हंस रहा है? एट हर, ठीक है। एज सी फेल ऑफ द ट्री, जब वो पेड़ से गिरी तो वह उसके गिरने पर क्या कर रहा है? हंस रहा है, तो उसकी तरफ हंस रहा है, तो ये आपका बी राइट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग डैश डैश द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। देखो मित्रों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर ये ऐसा अवेटिंग वगैरह आ जाए या इंटर्ड वगैरह आ जाए या ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इनके साथ कोई भी आपको प्रीपोजिशन यूज में नहीं लेना है। तो इसका ऑप्शन डी राइट जाएगा, प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अवेटिंग, इंटर्ड, इस टाइप के जो सेंटेंस आ जाते हैं, इस टाइप के वर्ड जो आ जाते हैं, इनके लिए किसी प्रकार के कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दे प्लान टू मीट डैश डैश 2 and 3 इन द आफ्टरनून। चलिए बताइए, शिवानी बताइए, संगीता बताइए, निखिल बताइए, ईश्वर, पूजा मेघवाल, पूजा गुज्जर, बताइए, आप लोग बताइए क्या आंसर आने चाहिए इसके। जो लोग और भी हैं वो नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए कि आप भी पढ़ रहे हो। अब आप कमेंट ही नहीं करते हो तो फिर हमको कैसे पता लगे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोग भी बताइए क्या आंसर आना चाहिए। फटाफट कमेंट लिख दो, कमेंट ठोक दो नीचे जाके, जल्दी 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 जल्दी। अरे भाई कह रहा है दे प्लान टू मीट,
2 and 3 इन द बिटवीन, 2 and 3 इन द आफ्टरनून, यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मिलेगा वो। तो 2 और 3 के बीच में वो मिलेंगे, तो बीच में आ रहा है तो क्या आएगा, बिटवीन। दे प्लान टू मीट बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून, 15 करेक्ट जाएगा। मित्रों ये आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि आज आपका टेस्ट नंबर 9 आपके सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इंग्लिश का। और हिमांशु व्यास सर जो रीट सेलेक्टेड 2018, प्रियंक व्यास यानी कि मैं स्वयं, हम दोनों क्वालिफाइड हैं रीट, और आपको रेगुलर नियमित रूप से ये आपका अध्ययन कार्य हम करवा रहे हैं। हमारा ये जो चैनल है, इस चैनल के पास में ये आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। जिन लोगों ने एक बार सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लिया, उनको वापस बार बार दबाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों इतना आपका फर्ज जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर दबाते ही ऊपर की तरफ ऑल आता है, उस ऑल के ऊपर क्लिक करके रख लें, ताकि रोज़ आपको शाम को 6 बजे वो वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए। 1 अप्रैल से ये सीरीज हमने फ्री ऑफ कोर्स, कोरोना काल में लोग लूट रहे, लूट मार मचा रखी है, विद्या को बिल्कुल व्यवसाय बनाकर छोड़ दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों ब्रदर अपना पूरा समर्पण करते हुए, और आप लोगों के घर तक, आप लोगों को यहाँ नहीं आने देने दिया जा रहा है, हम आप तक पहुँच गए, समझ रहे हो। आप हमेशा क्या होते हैं, कोचिंग सेंटर पहुँचने के लिए हमारे तक पहुँचते हैं, लेकिन इस बार हम निःशुल्क रूप से आपके घर तक पहुँच गए। अब घर तक पहुँचे हुए मेहमान को भी अगर आप स्वागत नहीं कर सको तो वो फिर आपकी परंपरा हो सकती है, लेकिन भारत का तो एक अलग इतिहास रहा है। तो निःशुल्क रूप से हम दे रहे हैं, जबकि लोग लूटमार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग निःशुल्क आपको दे रहे हैं। तो इसकी कद्र कीजिए, ये क्लासें मिल रही है, इनसे पढ़िए, दूसरे तक भी फैलाइए। चलिए, आई मस्ट अपोलोजाइज दिस बीइंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन। ये कहना चाह रहा है कि मुझे ज़रूर इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन मेरी कार जो है वो क्या हुई है, टूट चुकी है, यानी कहीं ना कहीं टकरा गई, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी कार जो थी वो ब्रोक डाउन हो गई, टूट गई, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। तो ये आपका 2nd ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आई मस्ट अपोलोजाइज बीइंग लेट। अब यहाँ पर बीच में आपको क्या लगाना चाहिए बताइए, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका, क्या आएगा, जल्दी कमेंट कर दो, 4 आएगा। I must apologize for being late। चलिए 17, some people eat their food dash their fingers। अब कुछ लोग होते हैं ना भाई, किससे खाते हैं, उंगलियों से, तो यहाँ पर with आएगा, with their fingers। some people eat their food with fingers। कुछ होते हैं ना ऐसे ऐसे करके खाते हैं, देखिए थोड़ा हंसी मजाक भी कर लो। कुछ लोग ऐसे उंगलियाँ बिल्कुल चाट खाते हैं, ऐसा लगता है पूरी उंगलियाँ ही तोड़ के खा जाएगा। तो कुछ लोगों की आदत होती है खाने की इस तरीके से कि पूरा मसल के और एकदम ऐसा खाते हैं भयानक तरीके से कि उंगली बिल्कुल ऐसे बाहर निकल आती है। साउथ की तरफ ज़्यादातर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा बी। 18 का, रवि इज़ मैरिड दिस ए कजिन ऑफ माइन। रवि ने शादी कर रखी है मेरी किसी कजिन से शादी कर रखी है, ये बताना चाह रहा है। तो ये क्या, कैसे इसको क्या प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर यूज़ में लेगा, तो रवि इज़ मैरिड टू ए कजिन ऑफ माइन। ठीक है, इजीली यहाँ पर आपका क्या यूज़ में हो जाएगा, टू आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग जरूर कमेंट कर रहे हैं। ही केम एंड सेट डैश डैश मी। ये प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ही केम एंड सेट मी, यानी वो आया और बैठ गया, कहाँ बैठ गया, मेरे बगल में बैठ गया। बगल के लिए क्या आएगा आपका, बिसाइड आएगा। तो ही केम एंड सेट बिसाइड मी, यानी वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो बगल के लिए क्या आएगा आपका, सी। नंबर 20, ही हैज़ बीन इल डैश 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 थर्सडे लास्ट, यानी वह बीमार है। कब से बीमार है, थर्सडे लास्ट से बीमार है। तो भाई थर्सडे लास्ट से बीमार है, तो इसके लिए हम एक टाइम को बता रहे हैं, हम टाइम को दर्शाना चाह रहे हैं कि तब से अब तक, तब से बीमार है, तब से ये दर्शाना चाह रहे हैं। कब से, तब से वो व्यक्ति बीमार है, ये हम दर्शाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस आएगा, डी राइट जाएगा। ही हैज़ बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आ जाएगा आपका, डी सिंस आ जाएगा। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है कि इसमें से कितने राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो और हमारी मेहनत कैसी लग रही है, हिमांशु व्यास सर की और मेरी प्रियंक व्यास, हम दोनों लोगों की मेहनत, हम दोनों भाइयों की मेहनत आपको कैसी लग रही है, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द पार्ट ऑफ स्पीच दैट ग्रामेटिकली कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसको ग्रामेटिकली कंप्लीट सेंटेंस में तब्दील करना है। उसके लिए इनमें से आप क्या प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे या कौन सी लिंकिंग डिवाइस यूज़ में लेंगे। ही वॉज एजेम्ड दैट इज बिहेविंग सो बैडली। एजेम्ड का मतलब होता है उसको शर्म आनी चाहिए, अपने
बहुत दुर्व्यवहार के कारण या अपने बहुत खराब व्यवहार के कारण। तो ही वॉज अजेम्ड क्या आना चाहिए, ऑफ बिहेविंग सो बैडली। ही वॉज अजेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली, यानी अपने दुर्व्यवहार, अपने गलत व्यवहार के लिए उसको शर्मिंदा होना चाहिए। चलिए 22, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों के अंदर आता है। ये देखिए इन्फ्रेंसेस की तरफ से आपको दिया जा सकता है, निष्कर्ष की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म याद कर लो, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है, सेकेंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। हाइपरबोल क्या चीज़ होती है, हाइपरबोल का मतलब होता है बड़बोलापन या बहुत फेंकना। जैसे कोई ये बोल दे कि भाई मैं तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रोज़ शाम को आके मेरे घर पे चाय पीते हैं। अब ऐसा कोई बोल रहा है तो मतलब कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी फेंकने की जो आदत है उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। ठीक है, कोई बोल दे कि मोदी जी तो रोज़ मेरे घर पे आते हैं, अमित शाह के साथ तो मैं रोज़ चाय पीता हूँ, ऐसी कोई बातें कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हमारे बिल्कुल घरेलू टर्म्स है। इस तरीके की कोई बात कर रहा है तो वो हवा में फायर कर रहा है भाई समझ रहे हो, हवा में फेंक रहा है, इतना फेंक रहा है कि लपेट भी नहीं सकते हो आप वापस। तो लपेटने के लिए आपके पास कपड़ा कम पड़ जाएगा, आपके पास लपेटने के लिए दिमाग कम पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति। तो इसके लिए आपका क्या सही आंसर आना चाहिए, इसके लिए सही आंसर आएगा आपका ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जेगरेटेड और एक्स्ट्रावेगेंट। यानी आपको समझ जाना है, ये एक्स्ट्रावेगेंट से आपको समझ जाना है एक्स्ट्रा बहुत हाई लेवल पर फेंका जा रहा है। तो हाइपरबोल का मतलब ये हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन 2 राइट जाएगा, बी राइट जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ये इसी टाइप का आपका देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया इज डिफाइंड एज, क्या चीज़ है ये ओनोमेटोपिया। तो हम कभी कभी किसी की जैसे नकल करने की प्रयास करते हैं या बहुत कम शब्दों में उस बात को हम कहने का प्रयास कर रहे हैं या एक तरीके से मिमिक्री की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर सच वर्ड्स आर यूज्ड हुज साउंड्स इमिटेट्स द एक्शन मींट सेंस इंटेंडेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन 3 राइट जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 22 एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो ही रखो 100%। और एक आप लेकर के चलेंगे, कौन सा मित्रों, लेकर चलेंगे 23। एक ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा ही होगा। चलिए 24 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या आंसर आ रहा है 24 का, जल्दी पढ़िए। ही जम्प्ड डैश डैश द रिवर। अब वो बाहर खड़ा था, उसने नदी में छलांग लगाई। तो पहले वो बाहर था, बाहर से अंदर गया है। तो हमेशा बाहर से कहीं अंदर जा रहे हो तो इनटू यूज में आएगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। कोई अंदर पहले से ही है, जैसे माय मदर इज कुकिंग इन द किचन, पहले से ही किचन में खाना बना रहे हैं तो वो इन आएगा, पहले से ही अंदर है तो इन यूज में लेंगे। लेकिन कोई बाहर है, बाहर से अंदर जा रहा है, ही जम्प्ड इन द रिवर इनटू द रिवर, तो इनटू आएगा। स्नैक कम इनटू द रूम, तो वो बाहर से अंदर आया, तो ऐसा आपका इनटू आएगा। ठीक है, बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू, पहले से ही अंदर है तो इन। करेक्ट होगी बात। 25 का फ्रीडम वाज बॉट डैश डैश द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स। देखिए आज़ादी फोकट की नहीं आई है, आज़ादी मुफ्त की नहीं आई है। ये भारत कोई देश का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। और आपको पता होना चाहिए इसकी आज़ादी के अंदर कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, उसका फिक्स आंकड़ा भी मैंने क्लास के अंदर आपको दे रखा है ना। उस भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और व्यक्तित्व से संबंधित कुछ टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं और जीके के से संबंधित कुछ टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं। उनके अंदर हमने विस्तृत रूप से बताया आपको भारत के इतिहास के बारे में, आज़ादी कैसे आई, क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो बहुत लोगों की जाने गई, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद आज़ादी आई है। फोकट की आज़ादी नहीं आई है जो लोग आजकल नारे लगा रही, हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी। अरे भाई आज़ादी क्या चाहिए, आज़ाद हो चुके हम 47 में, और क्या आज़ादी चाहिए। अब क्या कर लोगे आज़ादी ले, आज़ादी तो प्राप्त हो चुकी है, उसको निभाना नहीं आ रहा है ना हम लोगों को। तो फ्रीडम वाज बॉट, आज़ादी आई है। द कॉस्ट ऑफ द मैनी लाइव्स, बहुत से लोगों की ज़िंदगी की कीमत पर हमको आज़ादी मिली। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा आपका 4। फ्रीडम वाज बॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, सेकेंड ग्रेड 2008 के अंदर पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए साबित होगा, इसको भी दिमाग में रखें। लगभग सारे प्रीपोजिशन यूज़ करने का हमने प्रयास किया है, लिंकिंग डिवाइस यूज़ करने का हमने प्रयास किया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन हमने आपको दिया है। व्हेन आई वाज रीडिंग ही इंटर्ड माई रूम। देखिए मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अवेटनिंग आ जाए, इंटर्ड आ जाए। अब इंटर्ड के साथ किसी प्रकार के कोई
कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के कोई प्रीपोजिशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के कोई लिंकिंग डिवाइस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या राइट जाएगा? प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या राइट जाएगा? प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। चलते हैं 27। मैनी काउस वर सिटिंग द शेड ऑफ अ ट्री। बहुत सारी गाय जो है वो पेड़ की छाया में बैठी हैं। पेड़ की छाया में बोला है, अगर पेड़ के नीचे बैठी है ऐसा आ जाता तो अंडर द ट्री आता, लेकिन अंडर ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर? मैनी काउज वर सिटिंग, मैनी काउज वर सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। तो आपका क्या सही आएगा? इन राइट जाएगा। नीचे कमेंट करते रहिए। 28 का आई वॉज टायर्ड डैश डैश द एंड ऑफ द डे। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेकेंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है ये भी। आए हुए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए कभी कभी एग्जामिनर पूरी मेहनत नहीं करता है, वो चाहता है कि भाई जिसके ऊपर विवाद अभी तक नहीं हुआ हो वो क्वेश्चन उठा के दे दें, विवाद किस पे नहीं हुआ है तो वो क्वेश्चन दे दें। अब नया क्वेश्चन बनाने में क्या कभी कभी विवाद की स्थिति बनती है, फिर क्या करते हैं, फिर कई लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो विवाद में घेर लेते हैं उस प्रश्न को और फिर बोनस की मांग करने लगते हैं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर से मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ती है, कई प्रकार की समस्या है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर एग्जामिनर दूसरे क्षेत्र में आए हुए क्वेश्चन उठा के पटक दे रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट, उसमें उनको मेहनत कम लगती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो आ सकते हैं, तो उनको भी आप पढ़ लें, और वही हम आपको दे रहे हैं। हमारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। आज के इन क्वेश्चन सहित आपके पास टोटल 270 प्रश्न पहुंच चुके होंगे, सारे पढ़ ले सभी सब्जेक्ट के। आई वॉज टायर्ड द एंड ऑफ द डे, यानी एट द एंड ऑफ द डे, इसका क्या जाएगा आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट जाएगा। आई वॉज टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के लास्ट में मैं पूरी तरीके से क्या हो गया? थक गया, दिन के अंतिम समय में मैं थक गया, तो यहाँ पर 8 आएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वुमन आफ्टर वुमन डैश डैश गोइंग देयर। महिला के बाद महिला वहाँ पर गई, तो एक वुमन के बाद दूसरी वुमन, तो एक ही आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक वाला बात आ रही है, सिंगुलर बात आ रही है, सिंगुलर के साथ ईज आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। 29 का क्या आएगा आपका? ईज। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सुपर 30 क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द लास्ट क्वेश्चन of this series is here on your screen. A bunch of keys dash lying on the table, fill in the blank. क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक चाबी का गुच्छा, ए बंच लिखा है ना, एक चाबी का गुच्छा टेबल पर पड़ा है, लाइंग यानी पड़ा है। अब आप देखो यहाँ पर क्या आएगा? ए बंच ऑफ कीज। अब यहाँ पर आ गया, कुछ लोग देखेंगे बंच ऑफ कीज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब बहुत सी चाबियाँ हैं, तो उनके साथ आर यूज़ में ले लेते हैं। अरे नहीं मित्रों, मैंने क्या बताया, यहाँ भले आपका कीज लिखा है लेकिन आगे क्या लिखा है? ए बंच ऑफ कीज। ए यानी एक चाबी का गुच्छा, एक, अनेक नहीं बोला है, 2 नहीं बोला है, 4 नहीं बोला है, 10-15 नहीं बोला, अनेक नहीं बोला, उसने एक चाबी का गुच्छा बोला। एक के लिए क्या आएगा? ईज आएगा। तो ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो इस टॉपिक को वापस से पढ़ लीजिएगा, वापस से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुछ रूल्स, कुछ नियम कायदे इसके अंदर लगते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा और फिर से इस वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं जल्दी से नीचे कमेंट करके बता दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया है, कितने में से कितने नंबर आए हैं। जरूर लिखे कि आज हमारे 30 में से इतने प्रश्न, हो सकता है 30 में से 27 राइट गए हैं, या 30 में से 30 राइट गए हैं, या कितने राइट गए हैं आपके, 30 में से 25 गए हैं, वो आप सारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ थी लेवल 1 लेवल 2 की, इसको हम आपको रोज़ लेके आ रहे हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर ले, इट्स योर ड्यूटी। कमेंट कर दें नीचे कैसा लग रहा है वीडियो, और लाइक ज़रूर कर लें मित्रों। आपका लाइक हमारे लिए एक नए वीडियो को लाने के मार्ग को प्रशस्त करता है। यदि आप नया वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर कम से कम 50 लाइक्स, 50 लाइक्स आपको ज़रूर करने चाहिए। चलिए, लाइक दिस चैनल। माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभ देव के माध्यम से चल रहा है, और ये सीरीज आपके लिए लगातार हम लेकर आते ही रहे हैं, और आज भी हम लेकर आए हैं। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा काम था पढ़ाना, तो हमारी ड्यूटी आज कंप्लीट हो गई। आपका काम है शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो अब ये शेयर आप कितना करते हो ये आपकी ड्यूटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर कल मुलाकात होगी नए टेस्ट के साथ, तब तक जुड़े रहें और हमारे साथ इस खूबसूरत सी टेस्ट सीरीज का आप साथ में रिवाइज करते चलें।
इस रिवाइज में, आकलन में आपको पता लगेगा कहाँ कौन से टॉपिक में क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। तो उस टॉपिक को वापस पढ़ें और इस टेस्ट को वापस दें, अगली बार आने वाले टेस्ट को भी वापस दें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होती चले। क्योंकि टेस्ट का उद्देश्य जो गलतियाँ आप वहाँ एग्जाम में करने वाले हो वो गलती आप यहाँ नहीं करो। यानी आप जो गलती वहाँ करने वाले हो वो आज यहाँ कर लो, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर वो गलती हो गई मेरे से, तो उस गलती को आप उस मेन एग्जाम से पहले इस टेस्ट के माध्यम से सुधार लोगे ना, ताकि वो गलती वहाँ नहीं होगी। जितनी गलतियाँ यहाँ हो जाएगी उतनी सुधर जाएगी, और जितनी सुधर जाएगी वो गलतियाँ वहाँ नहीं होगी, और जब वो गलतियाँ वहाँ नहीं होगी तो मित्रों 100% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। चलिए चलते हैं, कल मुलाकात होगी। सभी तक शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी।